नील और तेजू की शादी हो रही है। कन्यादान के समय पंडित जी लड़की के माँ बाप को बुलाते हैं। मुक्ता कहती है इसके बाबा तो हैं नहीं। तभी ओंकार कहते हैं लेकिन इसके आजी आजूबा तो हैं। मैं और सोनाली इसका कन्यादान करेंगे। तभी मुक्ता और लक्ष्मी बड़े खुश होते हैं। तभी लक्ष्मी मुक्ता से कहती है चिंता मत कर, हमारी तेजू बहुत अच्छे घर में जा रही है, वो हमेशा खुश रहेगी। ओंकार और सोनाली तेजू का कन्यादान करते हैं और मंजरी उनका गठबंधन करती है। सिंदूर की रस्म होने के बाद सोनाली और ओंकार बप्पा का धन्यवाद अदा करते हैं। प्रधान फैमिली तेजू और नील के साथ अपना एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। इधर आदिति प्राजू से कहती है कि देखो जीजू कितने खुश लग रहे हैं तेजू के साथ। तो प्राजू कहती हाँ, लेकिन मुझे ताई के लिए बड़ी चिंता हो रही है। जूही ताई के लिए मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं वो किस हाल में होगी, पता नहीं वो कहाँ होंगी, मैं उनसे मिल भी पाऊँगी नहीं। उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर वेदू आदिति और प्राजू से भी कहता है चलो तुम भी फ़ोटो खिंचाओ। वो भी नील और तेजू के साथ एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। जीतू कहते हैं जब से नील की शादी की बात चली है, आज पहली बार नील के चेहरे पे ये मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। भगवान करे उसके चेहरे पे ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। विनोद कहते हैं पता नहीं कितने दिन रहने वाली ये मुस्कुराहट। आप लोगों को बता दूं, लीना को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। विनोद भूषण से कहते हैं मुझे लगता है अब फ़ोन करके लीना को सब कुछ बता देना चाहिए। तो भूषण मना करते हैं नहीं, ये फ़ोन पे बताने वाली बात नहीं है, अभी विदाई हो जान दो, हम घर जाके सब कुछ साफ साफ बताएंगे। नील इस शादी से बहुत खुश है, उसे एंजॉय कर लेने दो। ओंकार भूषण के पास आके ब्याही भोज के लिए कहते हैं तो भूषण कहते हैं नहीं, अभी हमें घर जाके लीना को भी समझाना है। तो भूषण से ओंकार कहते हैं ये तो एक प्रथा है। तो भूषण कहते हैं परिवार से बढ़ के प्रथा नहीं होती। जब दुल्हन बदलने जैसी इतनी बड़ी बात हो गई है तो उसके उपाय भी तो ढूंढने पड़ेंगे। अब ब्याही भोज में नील, तेजू और पूरी प्रधान फैमिली बैठी है। नील उठा के खाने लगता है तो नंदिनी रोक देती है, ये क्या इतनी जल्दी खाने की है। ब्याही भोज में पहला निवाला पति पत्नी एक दूसरे को खिलाते हैं। फिर नील खाना बोलता है। तभी हमें नील से कहता है क्या बात है नील, तू इतना अच्छा कवि है, हमें बताया भी नहीं। हमें नील से तेजस्विनी से कहता है तेजस्विनी मैं नहीं जानता तुम नील के बारे में कितना जानती हो, लेकिन तुम्हारी शादी जिस इंसान से हुई है ना, वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। ये हमारे घर का ओनली वन पीस है, मिस्टर परफेक्ट। जीतू कहते हैं हमें बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमारे नील की बात ही कुछ अलग है। फिर सभी लोग तेजू को खाना बोलने के लिए कहते हैं तो तेजू मना कर देती है नहीं मुझे खाना नहीं आता। तो प्राची कहती है चलो कोई बात नहीं, खाना नहीं आता तो हमने सुना है आप बहुत अच्छा गाती हो, आप कोई गाना ही गा दो। तेजू मना करती है नहीं आज मैं गाना नहीं गा पाऊँगी। तो आदिति उसे समझाती है बाबा के लिए ही गाना गा दे, बाबा तुझे गाते देख के बहुत खुश होंगे। तब तेजू गाना गाती है, सभी उसके गले की बहुत तारीफ़ करते हैं। फिर तभी वहाँ गाते हुए ऋतुराज आ जाता है और तेजस्विनी और ऋतुराज एक दूसरे को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं।